Hello everyone. In worksheet 7 we have to do the again factorization, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो फैक्टराइजेशन है we can't able to use the identities which we did it in the previous exercise to do the factorization. We have to learn, we will see one new method to do the factorization in this exercise. Now if you will observe these questions, we cannot able to use the identity straight away, but still we have to do the factorization. अब ऐसे स्टेप्स में आपको क्या करना है, the constant term, आपको इस constant term को जो x square का कोफिशिएंट है, here the coefficient of x square is 1, isn't it? आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है. ओके, एंड हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट इट 33. अब आपको 33 के फैक्टर्स बनाने हैं, बट बिफोर दैट रिमेंबर अबाउट द साइन ऑल्सो. अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आप -33 को लेंगे. दैट वी विल टेक इट इन द फर्दर क्वेश्चंस. ओके, सो 33 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. सो 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट इट 33. अब आपको 33 के फैक्टर्स बनाने हैं इन सच अ वे दैट यू विल गेट इट एज +14. लेट्स सी. देखिए 33 है, +33 वी कैन से इट. इसको स्प्लिट अप करना है, यू कैन राइट इट एज 3 इंटू 11 और 11 इंटू 3 प्लस है ये, और यू कैन टेक -3 इंटू -11, ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन टेक -11 इंटू -3. देखिए इन सब का सम जो है +33 आएगा, और यू कैन टेक इट एज 33 इंटू 1, 1 इंटू 33, और यू कैन टेक -33 मल्टीप्लाई -1 ऑल्सो. अब इन सारे फैक्टर्स में से हमें वो फैक्टर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद वी विल गेट इट एज +14. ओके, सो अगर हम देखेंगे 3 + 11 14 आ रहा है, +14. दिस ऑल्सो 11 + 3 इज ऑल्सो कमिंग एज +14. But if we will take it as -3 and -11, -3 and -11 क्या बन रहा है, -14 बन रहा है, but we need +14. तो in all the cases ये आपका यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा. So what we will take, either we will take 3 + 11 और 11 + 3. अभी आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा. So what will you do it, x square इस 14x की जगह आप 3x + 11x लिखिए या 11x + 3x लिखिए. सो व्हाट वी विल डू, स्प्लिट करेंगे 3x + 11x एंड राइट दिस नंबर एज इट इज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिट अप मेथड ऑल्सो. अब आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट टू यू हैव टू टेक कॉमन एंड फ्रॉम लास्ट टू यू हैव टू टेक कॉमन. आपने फैक्टराइजेशन यू डिड इट इन द 7th क्लास ऑल्सो. सो कॉमन लेंगे. सो फ्रॉम फर्स्ट टू x इज कॉमन, सो इन द ब्रैकेट x + 3 एंड फ्रॉम हियर 11 इज कॉमन, x + 3. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है, द टर्म्स विच आर रिटन इन द ब्रैकेट इज सेम, और ये हमेशा सेम आएंगे. ठीक है, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर साइन, सब कुछ प्लस माइनस सारा सेम होगा. सो नाउ फ्रॉम दीज टू वी विल टेक अगेन कॉमन. सो x + 3 इज कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट, ये देखो x + 3 वी हैव टेकन इट कॉमन. सो क्या बच गया हमारे पास, दिस x + 11. एंड डू यू ऑब्जर्व, ये अब हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया, isn't it? See this one, 27. देखो कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है. ओके, सो मल्टीप्लाई 27 with the coefficient of x square, here it is 1, so it will come as 27.
अब हमें 27 के फैक्टर्स बनाने हैं so that we will get the middle term. Okay, 12y. So 27 के फैक्टर्स बनाइए. What it should be, 9 into 3 or 3 into 9. Other factors will also be there, but that is not suitable over here. तो हम क्या करेंगे, x square, इसकी जगह 12x की जगह 9x प्लस 3x लिख देंगे. देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट इट 27x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करते हैं यू विल गेट इट 12x. दिस इज द स्प्लिट अप मेथड. नाउ टेक कॉमन, x common, so x plus 9. From here 3 common, x plus 9. Now again x plus 9 is same, so take it common, always it will come as same. So the leftover x plus 3. Let's take the next question for better understanding. In 6th, अब देखिए again here the coefficient is 1. Here is also 1, 1. अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए. What term you will get it? Plus 30. अब plus 30 के you will make it factors. क्या क्या बनते हैं? 30 into 1, 1 into 30, then 2 into 15. Okay, like this. अब हमें एक ऐसा फैक्टर चूज करना है so that its sum will come as plus 11. Plus 11 आना चाहिए. तो what factor we will choose it? 6 into 5. 6 plus 5 11 and 6 into 5 30. तो आपके पास x square 6x plus 5x, 6 into 5 30. Take common x. Now the remaining procedure is very easy. 5 plus x. Now x plus 6 is common and the leftover is x plus 5. One more for further understanding. Multiply, here the coefficient is 1, इसको इससे multiply किया, you will get it as plus 15. अब plus 15 के factors बनाने हैं. आपके पास क्या क्या होंगे factors? 15 into 1 or 1 into 15. What are the other factors? 3 into 5 or 5 into 3. अब देखिए middle term is 8x. So what can we do it? हम 3x plus 5x ले सकते हैं. So it will be x square. Here this we will write it 3x plus 5x plus. Keep the extreme term as it is. Now take common, x common. So it will be x plus 3. From here 5 common, x plus 3. Now x plus 3 is common. So x plus 3 and x plus 5. Clear? So again it is in the form of factorization. In question 2, this is little bit different than these questions. अब इसमें क्या है in question 2? In question 2, it has a minus sign now. Okay, in these 4 questions, all the terms are in positive. अब आपको ध्यान रखना है, it is in minus. So in minus, what will you do? Let's see it. For minus, अगर आप देखेंगे यहाँ पर multiply this with the coefficient of y square, यहाँ multiply करते हैं, what will you get it? minus 6. तो अब आपको -6 के फैक्टर्स बनाने हैं. ओके, वंस अगेन -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया. सो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -6 आ रहा है. नाउ यू विल मेक द फैक्टर्स ऑफ -6. तो ये क्या बनेगा? -6 into 1, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आ रहा है. ओके, और यू कैन टेक इट एज 6 into -1, इनको भी मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है. और यू कैन टेक 3 into -2 और -3 into 2, लाइक दिस. अब इनमें से आपको वो फैक्टर चूज करना है जो मिडल टर्म आ जाए. सो मिडल टर्म इज -y और -1y. सो आउट ऑफ दीज किसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि -1 आए? लेट्स सी.
-6 + 1 आपके पास -5 आ रहा है. Here 6 - 2, oh sorry 3 - 2, it is coming as +1. लास्ट वाला देखिए, -3 + 2, -3 + 2 यू आर गेटिंग इट एज -1, और यही हमें चाहिए, -3 + 2. सो -3 + 2 y², इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -3, दिस कोफिशिएंट -3 + 2y and -6 common, and this factorization is very important. 2y - 3, again the middle term is same, so we will take it out, and what is the leftover, y + 2. Remaining procedure is same. Look at this one, 7th, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, here coefficient is 1, so again you are getting it as -42. अब -42 के फैक्टर्स बनाने हैं, so that you will get it as -11x. ओके, तो -11 आना चाहिए. सो लेट्स गो फॉर -42. तो आपके पास एक बन रहा है 7 × 6 और 6 × -7 × -6. इन दोनों को क्या हम सॉल्व करके नहीं ला सकते. देन वी विल गेट 12, then 13, नो, अब अगर हम इसको 2 लेते हैं, सो 2 × 21 -2 × 21 फैक्टर्स बनाते हैं, यू विल गेट सेम थिंग, और 2 × -21 ये बनाते हैं. We are not getting it, still we are not getting it. Okay, now we will go for the 3 × 14. 3 × 14 means -3 × 14, -42 you will get it, और एक 3 × -14. अब हमें अगेन वी हैव टू चूज, कौन सा चूज करें कि -11 आए. इसको सॉल्व करते हैं, वी विल नॉट गेट इट, यहां तक हमारे पास नहीं आएगा. अब -3 + 14 करते हैं, -3 + 14 कितना आएगा, -3 + 14 +11 आएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इफ वी विल टेक 3 - 14, so we will get it -11. so last one, so x², अब इस 11 की जगह ये लिख देंगे, so +3x -14x -42, take common from here. what is common, देखिए ब्रैकेट में you need x + 3 सेम आना चाहिए. so what is common, -14 is common. देन ओनली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -42. नाउ x + 3 कॉमन एंड द लेफ्ट ओवर x -14. क्लियर? फॉर क्वेश्चन 9th इज ऑल्सो सेम. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन 9th. देखिए, मल्टीप्लाई दिस विद दिस 1, सो इट विल कम एज -6. -6 के फैक्टर्स बनाने हैं, सो दैट यू विल गेट इट एज -5. तो अगर हम बनाते हैं, सो -6p + 1p, यू विल गेट दिस फैक्टर. देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इट -5, और मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट इट -6. टेक p कॉमन, p -6 फ्रॉम हियर, व्हाट इज कॉमन, 1 and p -6. इसकी आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, then only you can able to understand the concept. Okay. Question 11. In question 11 आपको again same procedure, -65, here it is 1, -65, तो आपका क्या बनेगा, -65. Let's see, 13 × 5, and you need -8.
तो अगर हम -13 + 5 ले लें, so we will get it -18. So x square -13x + 5x -65. Here take the common x -13. From here 5 common, x -13. Always the terms in the bracket will come same. So x -13 is common. Now x plus 5. So this will be the answer. Clear? Now come to the next question. Let's see. Question number 11. Now I am taking the question number 10. In question 10, observe, this is p square plus p minus 56. Now here only this term is negative. तो आप क्या करेंगे? Multiply this with the coefficient 1. So it will come as -56. -56 के फैक्टर्स बनाएंगे, but it should come as +1p. 1p आना चाहिए. ठीक है? तो आप 8 × 7 आपको -56 के बनाने हैं. सो -8 × 7 और 8 × -7 56 आ रहा है. लेकिन आपको +1p चाहिए. तो इन दोनों में से which one you will take it? This one, because 8 - 7 is 1 +1. So we will take p square 8p - 7p -56. p common. From here -7 common. So p plus 8. Now p plus 8 common and left over p minus 7. Clear? Now come to the next question. In question number, all the questions are of same method. I am taking question number 10 हो गया. Now question number 13. In question 13 is x square plus 2x minus 24, and then question number 16. In question 16, p square minus 3pq plus 2q square. So these two questions we will take it further. Up, multiply this with this. So -24 के फैक्टर्स बनाने हैं and choose it in such a way that it will come as +2. -24. So 6 × 4, लेकिन -24, तो 6 × -4 हो गया. ठीक है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास +2 आ जाएगा. So it will be 6x -4x -24, x common, x plus 6 -4 common, x plus 6. Take x plus 6 common and x minus 4. ठीक है? प्रैक्टिस करनी है. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लैरिटी ये मिलती जाएगी. इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन 16 इट इज, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. सो +2 तो आपको, बट यू नीडेड -3. 2 के फैक्टर्स बनाइए. 2 × 1, लेकिन आपको +2 के फैक्टर्स बनाने और आपको -3 चाहिए. सो हाउ विल यू मेक इट? देखिए 2 फैक्टर्स 2 के कैसे होंगे? +2 के 2 × 1 और -2 × -1. इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, -2 and -1, you will get it -3, है ना? So how will we write it? -2pq, write this whole variable, and -1pq plus 2q square. Take common, p common from first two,
and from here minus q common. So it will be p minus 2q. Remember, आपका जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं वो सेम आनी चाहिए. ओके, सो इट विल बी p minus 2q and p minus q. This will be the answer. Now come to the next one. One more we will take it. Here 15th a square minus 7a plus 12. A square minus 7a plus 12. Make its factor. इसका factors बनाएंगे. What will you get it? Plus 12. अब आपको plus 12 के factors बनाने हैं so that it will come as minus 7. So a square minus 4a minus 3a. देखिए इन दोनों को अगर -4 इंटू -3 मल्टीप्लाई करते हैं तो +12 आएगा एंड -4 और -3 सॉल्व करते हैं तो -7 आएगा. टेक a कॉमन, a -4, -3 कॉमन, a -4. नाउ a -4 and a -3. Is it clear? So with this way you can do the remaining parts also. Thank you and have a nice day.